हेलो बच्चे, अब बात आती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि जब इंडक्टर के साथ मैंने एक बल्ब लगाया था सीरीज में। अब मैंने क्या किया, दो बातें समझाऊंगा। इंडक्टर के साथ एक बल्ब लगा दिया मैंने सीरीज में, और इंडक्टर के साथ एक बल्ब लगाया मैंने पैरेलल में, और इस बल्ब के साथ मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, BOARD, मतलब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था, बोर्ड में आया था। पूछा था, ये डायग्राम दे दिया, और डायग्राम देने के बाद पूछा इसको एक्सप्लेन करो। ये 2 नंबर में क्वेश्चन था। उन्होंने ये पूछना चाहा था कि स्विच ऑन करने के बाद बल्ब B1 का क्या होगा और बल्ब B2 का क्या होगा, एक्सप्लेन करो। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? तो स्विच ऑन करने के बाद बल्ब B1 का क्या होगा और बल्ब B2 का क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो करना क्या था, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही मान लो हम स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, मान लो हमने स्विच ऑन किया। अटेंटिव रहना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब B1 है, एक बल्ब B2 है, एक रजिस्टर है, L के साथ लगा हुआ है B1। इंडक्टर को L से शो करते हैं, इंडक्टर को किससे शो करते हैं, L से, रजिस्टर को R से। रजिस्टर के साथ लगा दिया बल्ब B2, इंडक्टर के साथ लगा दिया B1। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। स्टार्ट, लो स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही करंट चली आई, ध्यान देना, होगा क्या, स्विच ऑन करते ही करंट चली आई। यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस A पॉइंट पर पहुँचने के बाद करंट 2 हिस्सों में टूट गई, I1 में और I2 में। I2 करंट इसमें गई, I2 करंट इसमें गई, I1 करंट इसमें आई। देखो अब क्या होगा, पहले कौन सा बल्ब जलेगा, पहले B1 जलेगा या B2 जलेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यही एक्सप्लेनेशन है। स्विच ऑन किया बच्चों, तुम अच्छे बच्चे हो, देखो ध्यान से सुन लोगे। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते यहाँ से करंट चली आई, करंट आई चलते ही वो यहाँ पर पहुँची। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, एक I1 में टूट गई, एक I2 में टूट गई। अब बात आती है कि ये I1 और I2 में टूट गई, तो पहले कौन सा बल्ब जलेगा, B1 जलेगा या B2 जलेगा, फिर कौन सा जलेगा, फिर कैसा जलेगा, सब समझना है। देखो यार, I2 करंट जैसे ही इस इंडक्टर में जाएगी, इंडक्टर की खासियत होती है क्या करना, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूस करना। इसने तुरंत सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस प्रोड्यूस किया, सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस प्रोड्यूस किया, इसका मतलब तुरंत इस I2 का क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। इसका मतलब हमने तो करंट दी I2, एक अपोजिट करंट अपने आप बन गई I2 डैश। मतलब समझाने का तरीका है, सब बन नहीं गई, बस इसका अपोज करती है, अपोजिंग VMF लगने लगता है, अपोजिंग वोल्टेज बनना शुरू हो जाता है, इसलिए अपोजिंग करंट बनना शुरू हो जाती है जो इसका अपोज करती है। जब अपोज हो गया इसका, अपोज हो गया इसका मतलब इसको पार करने में थोड़ा टाइम लगा, I2 को इस कॉइल को पार करने में थोड़ा टाइम लगा। जितना टाइम इसमें लगा उतनी देर ये बल्ब बंद रहा। लेकिन यहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो करंट का मतलब इंडक्शन प्रोसेस करे। ये करंट को कंट्रोल करती है, करंट को रिड्यूस करती है बस, लेकिन अपोज बिल्कुल वैसा नहीं करती जैसा ये कर रहा था। इसका मतलब I1 स्मूथली इसमें से पार हो गई, I1 इसमें से चलने लगी, I1 चलने लगी तो पहले कौन सा बल्ब जल गया, B2, B1 रहा बंद। तो पहला आंसर, स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा, B2, B1 बंद रहेगा, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से करंट इसमें डिले हो जाएगी, करंट इसमें नहीं पहुँच पाएगी। पहला आंसर। चलो अब दूसरा आंसर सुनो। दूसरा आंसर ये है कि कुछ देर बीत गया, 5-10 मिनट हो गए, अब क्या होगा। चलो बेटा, 5-10 मिनट हो जाने के बाद क्या होता है, अब इसमें सेल्फ इंडक्शन तो बंद हो गया, सेल्फ इंडक्शन बंद हो गया तो अपोजिशन भी बंद हो गया, अपोजिशन भी बंद हो गया तो ये खाली कॉइल रह गई। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंडक्टर होता है उसका रजिस्टेंस हमेशा रजिस्टेंस से कम होता है, उसका अपोजिंग नेचर, इंडक्टर का अपोजिंग नेचर जो होता है वो रजिस्टर से कम होता है। इसका मतलब सोच के देखो, मान लो ये वैल्यू काम कर रही है 10 और ये वाली वैल्यू 5 काम कर रही है 2, ये 10 ओम है और ये खाली 2 है, हेनरी है मान लो, वैल्यू समझा रहा हूँ। रजिस्टर जो होता है वो करंट को ज़्यादा अपोज कर देगा। अब ये तो अपोज कर ही नहीं रही है, तो खाली वायर है, ये सिंपल वायर बच गया, ये अपोज कर रही है। अब इसका मतलब कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ से तो करंट स्मूथली निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ अपोज नहीं हो रहा, लेकिन ये रजिस्टर लगा हुआ है तो करंट को कम करता है, करंट को कम करता है, करंट को रिड्यूस करता है, करंट को रिड्यूस करता है। इसका मतलब B2 में करंट कम गई, B1 में करंट ज़्यादा गई। ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि इंडक्टर ने करंट को रोका नहीं, मैक्सिमम जितनी करंट जा रही थी जाने दिया। मान लो 10 एम्पियर करंट आ रही थी,
कितनी करंट आ रही थी? मान लो 10 एम्पियर करंट आ रही थी, तो 10 एम्पियर में से 7 एम्पियर इधर चली गई, 3 एम्पियर इधर चली गई। क्यों गई 7 एम्पियर इधर? ज़्यादा क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। बाद में दूसरा स्टेप सिखा रहा हूँ, पहले तो सीख चुके तुम। जब कुछ देर बीत गया तो इसने कुछ रुकावट नहीं लगाई, कुछ रुकावट नहीं लगाई, तो यहाँ पे सिंपल वायर मान लो। सिंपल वायर मान लो का मतलब ये है यहाँ कुछ नहीं बचा, सिंपल तार हो गया, सिंपल वायर हो गया। इसका मतलब ज़्यादा करंट उस रास्ते से जाना चाहती है, ज़्यादा करंट उस रास्ते से जाना चाहती है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ना लगा हो। तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, तो ज़्यादा करंट यहाँ से निकल गई, कम करंट यहाँ से गई, कम करंट गई तो बल्ब B2 धीरे जला, B1 बहुत तेज जला। तो दो आंसर क्या निकले? तो दो आंसर ये निकला कि स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन जला? स्विच ऑन करते ही सबसे पहले B2 जला, क्योंकि इसने करंट को, कॉइल ने करंट को अपोज कर दिया, इसलिए यहाँ सेल्फ इंडक्शन लगा, तो वहाँ पे करंट आगे नहीं जा पाई। स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद क्या हुआ? स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद इस कॉइल में कुछ भी नहीं हो रहा था, सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे करंट का अपोज नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ से ज़्यादा करंट गई, यहाँ से कम करंट गई, क्योंकि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ था। जिस रास्ते से ज़्यादा करंट जाएगी वो बल्ब तेज जलेगा, जिस रास्ते में करंट कम जाएगी वो बल्ब धीरे जलेगा। आ रही बात समझ में? तो दो आंसर क्या निकले? पहला आंसर पहले कौन जलेगा? पहले B2 जलेगा, तेज कौन जलेगा? B1 जलेगा कुछ देर बाद। ये दोनों क्वेश्चन थे, इसको हम कहते हैं कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप अपने लैंग्वेज में अपने कॉपी में नोट करें, वीडियो देखकर। क्लियर? नोट कीजिए।